Hello students, welcome to Radiant Learning. In this video of your Jawahar Navodaya Vidyalaya series, we'll be discussing about passage 65. बच्चों आज के इस वीडियो में we'll be discussing passage 65. Passage 65 को देखते हैं और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आंसर करेंगे. तो हमारी ये पैसेजेस की सीरीज अब धीरे धीरे अपने एंड पे आ रही है, तो बने रहिए और फिर हम पैसेज की बात करते हैं. बट बिफोर कमिंग टू द पैसेज, जो मैं आपको बताना चाहता हूं इन दो शानदार बुक्स के बारे में, कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दो बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए. आपके पास कोई और मटेरियल है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट दीज आर द टू बुक्स दैट यू मस्ट हैव. व्हाई एम आई सेइंग दैट, मैं बुक्स पे इतना क्यों एम्फेसाइज करता हूं बार बार, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं. इस बुक में हमने स्टडी गाइड में वीव कवर्ड एवरीथिंग. इसमें मैथ्स है, इसमें इंग्लिश है, इसमें रीजनिंग है. जो जवाहर नवोदय विद्यालय का लेटेस्ट सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है. प्लस हमने इसमें आपको QR कोड्स भी प्रोवाइड किए हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आता, आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो. तो यार क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने इस बुक में, ठीक है. बट ये बुक तो बात हुई आपकी प्रिपरेशन करने की, आपने पढ़ाई कर ली, प्रिपेयर कर लिया, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है? तो उसके लिए वी हैव दिस बुक, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट्स. ये बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है. प्रैक्टिस सेट की बुक क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल एज वी हैव मेड श्योर कि फ्यूचर ईयर्स में भी क्या आएगा वो सारा भी हमने इसमें कंपाइल कर रखा है. तो इन दो बुक्स के बाद अब कुछ भी नहीं बचता जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, राइट. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? आई थिंक आज ही आपको ये जाके दोनों ही बुक्स ऑर्डर करनी चाहिए, ठीक है. चलिए पैसेज पे आते हैं. एंड दिस पैसेज 65 इज अबाउट सिनेमा. सिनेमा पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, सिनेमा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सिनेमा से हम क्या सीखते हैं. वील बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स in this passage, right? So I'll go through the passage, we'll underline the important things and then we'll answer the questions that follow. Today cinema has become one of the most popular sources of entertainment. तो अब ये एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सिनेमा has become most popular source of what? So popular source of entertainment. Cinema also has great educative value. So cinema entertainment तो है but education में भी help करता है. आपने जैसे किसी स्पोर्ट्समैन की बायोपिक देखी होगी, कोई हिस्ट्री पे बेस्ड आपने मूवी देखी होगी, तो वो भी एक एजुकेशनल वैल्यू आपके लिए प्रोवाइड करता है. इन अ सिनेमा हॉल वी गेन नॉलेज अबाउट फॉरेन कंट्रीज इवन इफ वी डू नॉट हैव टाइम और मनी टू विजिट देम. मूवीज में आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन लोकेशंस पे बहुत शूटिंग होती है, तो उसको भी एक देखने का आपको मौका मिलता है, ठीक है. We get to know about their way of life, culture and traditions. तो फॉरेन कंट्री का क्या हम समझ पाते हैं सिनेमा देख के? We get to understand their culture, language, tradition, किस तरह से वहां के लोग रहते हैं, ये सारी चीजें हमें सिनेमा से मिलता है. सिनेमा ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ देयर नेशन. अपने नेशन के ही हिस्ट्री और कल्चर को जानने के लिए भी सिनेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट टीचेस बोरिंग सब्जेक्ट्स इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. But every rose comes with thorns. Every rose comes with thorn. इसका मतलब क्या होता है कि फूल जो होता है उसके साथ कांटे भी आते हैं. कहने का मतलब कि सिनेमा के जितने बेनिफिट्स हैं उतने ही उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है. इस लाइन का ये मतलब है. It is painful to know that now film industry has started focusing more on earning money. So film industry का ध्यान अभी किस पे है? It is more on earning money. Film producers worship money and pay less attention to the ethical side of cinema. Modern movies have polluted the mind of young boys and girls. So that was all about this passage कि सिनेमा के बारे में, ठीक है. सिनेमा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन पैसेज में थी हमने उस सारी चीजों को अंडरलाइन कर लिया है. एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस वील आंसर द क्वेश्चंस. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इज, बिसाइड्स एंटरटेनमेंट व्हाट वैल्यूज डू सिनेमास प्रोवाइड? सो एजुकेशनल वैल्यू, ठीक है. एजुकेशनल वैल्यू कहां लिखा है? ये लिखा है, सिनेमा ऑल्सो हैज ग्रेट एजुकेटिव वैल्यू. मतलब एंटरटेनमेंट के अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद एजुकेशनल वैल्यूज. सेकेंड क्वेश्चन, सिनेमास कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ देयर नेशन. बिल्कुल, ये भी लिखा हुआ था ना पैसेज में कि सिनेमा से हमें किस तरह से अपने कंट्री का हिस्ट्री जानने को मिलता है. सो फॉर योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. Coming to the third question, what does cinema teach us about foreign countries? तो फॉरेन कंट्रीज का क्या पता चलता है हमें? फॉरेन कंट्री की क्या हम लैंग्वेज सीख जाते हैं? नहीं. क्या हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ जाते? नहीं.
वी ओनली गेट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है, वहां पे लोग किस तरह से रहते हैं, उनके कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। What do film producers worship now? Film producers worship money. पैसेज के लास्ट में बच्चों ये चीजें लिखी हुई थी ना कि फिल्म इंडस्ट्री अब किस तरफ ध्यान ज्यादा है, मनी मेकिंग की तरफ, रादर देन कुछ इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल वैल्यू प्रोवाइड करने से। एंड द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज, बट एवरी रोज कम्स विथ व्हाट? तो एवरी रोज कम्स विथ थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं, ये भी मैंने आपको पैसेज में मार्क करा दिया था। सो आई वुड से दिस पैसेज 65 वाज वेरी इजी, काफी इजी था एज कंपेयर टू द प्रीवियस पैसेजेस। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।